इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के 4 लेन पे मौजूद हैं और यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है। और मैं आपको बता दूं कि आगे सिरिंज लगा के हर 50-60 किलोमीटर पे जो खून चूसा जाता है वही वाला खून चूसवा टोल प्लाजा भी है। और आप देख लीजिए कि किस बात का टोल लिया जाता है। आपको 4 लेन पे ऐसे ही आवारा पशु हर जगह पे मिल जाएंगे, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। सड़कें जगह जगह पे आपको 4 लेन पे भी कई जगहों पे मैंने कई सारी वीडियो में दिखाया है। देखिए, टोल देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस हिसाब से सड़कें हो तो टोल लिया जाए तो समझ में आता है। लेकिन जब सड़कें जगह जगह पे टूटी हो, सड़कें जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर की वजह से स्पीड ब्रेकर इन द सेंस कि जब गड्ढा रहेगा तो आप इसको स्पीड ब्रेकर मान लीजिए, और इसके बाद बार बार आपको ब्रेक पे पैर लगाना पड़े। अगर आप 60, 70, 80 के स्पीड में भी 4 लेन पे ना चल पाएँ, आपके समय का बचत ना हो, तो किस बात का टोल इन टोल टैक्स पे लिया जाता है, टोल टैक्स के रूप में लिया जाता है। अब आप सोचिए कि ये पशु जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ पे आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है कि कब ये सड़कों पे आपके गाड़ी के सामने आ जाएं और आपकी गाड़ी से ठुक जाएं, और उसके बाद टोल देने के बाद फिर आपको अपनी गाड़ी बनवाने में भी 10-20 हज़ार खर्च करना पड़े। आप इधर देख लीजिए, देखिए ऐसे ही ये लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं, और जब घूमते हैं तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होती है। टोल लिया जा रहा है दबा के, और हर 50-60 किलोमीटर पे टोल लिया जाता है। और टोल का कहाँ कितना लेना है कोई फिक्स नहीं है। फिक्स इन द सेंस, किसी टोल पे आपका 80 रुपया लगेगा, किसी टोल पे 100 रुपया लगेगा, किसी टोल पे 200 रुपया लगेगा, किसी टोल पे 150 रुपया लगेगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टोल लिया जाता है। और सड़कों की अगर मैं बात करूं तो सड़कें आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कई जगहों पे सड़कें सही भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह सड़कें गलत हैं, लेकिन जहां पे सड़कें खराब हैं वहां पे टोल क्यों लिया जाता है? अगर आपको टोल की वजह से, अगर आपको सड़कों की वजह से बार बार ब्रेक पे पैर रखना पड़े, बार बार ब्रेक लगाना पड़े, तो टोल क्यों लिया जाता है? वो भी टोल का कोई मानक क्यों नहीं है? गुजरात में जब हम घूम रहे थे, गुजरात का जब हम चुनाव कवर कर रहे थे, तो मैंने आपको दिखाया कि गुजरात में 4 पहिया वाहन जो छोटी कार है उनसे टोल नहीं लिया जाता है। वो व्यवस्था, गुजरात वाली व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, गुजरात वाली व्यवस्था मध्य प्रदेश में, गुजरात वाली व्यवस्था राजस्थान में, गुजरात वाली व्यवस्था देश के अन्य राज्यों में क्यों नहीं है? यह सवाल, और इस सवाल का जवाब जनता मांगेगी। भाई साहब, क्या करते हैं आप? दूध का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रहलाद यादव। अच्छा, ये बताइए, आप लोग का तो टोल लगता नहीं है, आराम से चले जाते हैं, लेकिन कहाँ जा पाते हैं यार? सड़क में गड्ढा देखो, आप आगे जाके देखो, यहाँ से वहाँ गड्ढे हैं, यहाँ रक्षा के उस तरफ देखो, इतने गड्ढे साले कि आप 20 की स्पीड से जाना मुश्किल पड़ता है। और फिलहाल हमारा तो टोल लगता नहीं है, लेकिन एक बात है, लेकिन जिनका टोल लगता है उनको तो कष्ट होगा ना? नहीं, हमको होता है कष्ट। हाँ। जैसे मान लो गाड़ी नहीं, आपको तो इसलिए कष्ट होता है कि आपकी गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, आराम से चलाना पड़ता है। लेकिन सोचिए कि जो रोडवा का टैक्स भी दे रहा है इस रोड पे चलने के लिए, और अभी हम लोग देंगे टोल देंगे, जो भी 100-150 जो भी काटेंगे, और उसका सही रोड भी नहीं मिलेगा तो कितनी तकलीफ होगी। और मुझ जैसे हजारों कार वाले जो इस रास्ते से गुजरते होंगे उनको भी तकलीफ होती होगी, इन ट्रक वालों को तकलीफ होती होगी, सबको तकलीफ होती है। गलत है, सरकार का को ये करना चाहिए, ऐसा नहीं, सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिसमें जे इतना, और या फिर टोल वसूलना बंद कर दें, या टोल वसूलना, खून चूसना कैसे बंद कर देगी? या टोल वसूलना बंद करें, नहीं तो सड़कों की जो खस्ता हालत है उसको सुधारें। मेरा यहाँ पे रुकने का मंतव्य, मेरा यहाँ पे रुकने का मकसद, मेरा यहाँ पे रुकने का जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि 4 लेन पे इस तरह से आवारा पशुओं का घूमना, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आवारा पशुओं का घूमना, 4 लेन पे गड्ढे, और उसके बाद 4 लेन पे जगह जगह पे कहीं पे भी कोई नियमावली नहीं। कोई टोल वाला 150 रुपया वसूल रहा है, कोई 100 रुपया, कोई 120 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 250 रुपया। ये नियम थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। और सरकार को टोल लेते वक्त, देखिए आप टोल लीजिए,
टैक्स लेने का, किसी भी देश में किसी भी राज्य में टैक्स लेने का जो तरीका होता है वो चाणक्य नीति के हिसाब से होना चाहिए। आप किसी से टैक्स इस तरह से लीजिए कि उसको पता नहीं चले, जेब पे असर ना जाए, और आप अपना टैक्स भी ले लीजिए ताकि आम जनता परेशान ना हो। लेकिन जब आम जनता परेशान होगी तो भैया आवाज़ तो उठाएगी। आवाज पक्की में उठाया जा, बात सही है, बात आवाज़ उठनी चाहिए ना। चाहिए आवाज। कहीं पे आप 100 रुपया लेंगे, कहीं 150 लेंगे, कहीं 200 लेंगे, तो बात बिल्कुल सही है, बात। और कार वालों से लेंगे। और जब आप कार खरीदते हैं तो आप रोड टैक्स भी देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। तो नितिन गडकरी जी, निवेदन है आपसे कि जहाँ जहाँ पे 4 लेन पे गड्ढे हैं वहाँ से या तो टोल लेना बंद करवा दीजिए, और अगर टोल ले रहे हैं तो उन सड़कों को सही करवा दीजिए, और कम से कम इन आवारा पशुओं का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। यहाँ तो किसान परेशान है सबसे। श्रीमान जी, निवेदन करते हैं हम कि जो क्या नाम है आपका? मेरा फूल सिंह नया खेड़ा का हूँ, मैं निवासी ग्राम नया खेड़ा का हूँ। हाँ। तो मेरे 4 घंटे का मेरा सोना रहता है, क्योंकि जो पशु जो बाहर घूम रहे हैं तो उनकी इतनी दिक्कत है कि जो हमारी फसल ठाड़ी हुई है तो उसके लिए हमें मात्र 4 घंटा सो के मिलता है। कैसे मिलता है कि जब एक जागता है, जब दूसरा सोता है, क्योंकि जिसकी माँ पशुओं की माँ जागते रहते हैं एक ना एक, और जब नहीं जागा तो पशु फसल खराब हो जाए। इसीलिए हम पशुओं का तांडव है, आवारा पशुओं का तांडव है। और इसीलिए हम क्रेडिट कार्ड क्यों कहते हैं आदमी, हम क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं भर पाते आदमी, क्यों परेशानी? इसी बात की परेशानी है कि जब हम भाई फसल हो जाए है तो हम कहाँ से भरे आदमी, जब पशुओं की जब फसल हो जाए, इसलिए वो सेक्टर क्रेडिट कार्ड नहीं भर पाता है। पशुओं का तांडव है यहाँ पे। क्या नाम हुआ दादा? कैलाश पाल। दिक्कत है पशुओं हाँ, की? सबसे ज्यादा दिक्कत पशुओं की है। मेरा अच्छा, इस 4 लेन पे जब पशु घूमते होंगे तो आप आए दिन एक्सीडेंट वगैरह भी होता होगा? एक्सीडेंट वेरेंट होते हैं, हाँ? वेरेंट एक्सीडेंट होते हैं। होते हैं? हाँ, पशुओं से कई पशु मर जाते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? अजय राजपूत। रात दिन होती है। अजय भाई, ये जो मैंने मुद्दा उठाया गलत उठाया क्या? नहीं, आपने सही उठाया, सही उठाया ना? सही उठाया है। दिक्कत है ना इस बात का? दिक्कत है, सड़क सही नहीं रहेगी तो टोल टैक्स देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, सड़क पे आवारा पशु घूमे और बार बार ब्रेक लगाना पड़े, एक्सीडेंट हो जाए तो टोल टैक्स देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। अब नितिन गडकरी जी बताइएगा कि मैं सही हूँ कि गलत। और जितनी भी जनता यह वीडियो देख रही है, और खास करके जितने भी कार चालक यह वीडियो देख रहे हैं, जितने भी निजी वाहन चालक यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस मूवमेंट में मेरा साथ दें और बताएं कि क्या इस तरह से टोल लेना जायज़ है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।